बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज की इस अंजील मुकद्दस पर ध्यानो ज्ञान से पहले आज मैं अपनी बहन सिस्टर डेंसला के लिए खुदा बाप की हुजूरी में दुआ मांगता हूं कि जिनका आज बर्थडे है, कि जिस तरह खुदा बाप ने गुज़श्ता सालों में उनकी हिफाजत और निगहबानी की, इसी तरह खुदामंद आइंदा की जिंदगी के सालों में हमेशा उनके साथ हो, उनकी हिफाजत और निगहबानी करे और उन्हें हमेशा अच्छी सेहत और उम्र की दराजी अता करे। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी आयात 16 था 18 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम पोशीदा कुर्बानियों के जरिए तब्दीली इसके बारे में सुनेंगे। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानिद अपना चेहरा उदास ना बनाओ, क्योंकि वो मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोजा रखे, सर पर तेल लगा और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आज बहुत से लोगों ने रोजा रखने के मुकद्दस आज बहुत से लोगों ने रोजा रखने के मुकद्दस अमल को तर्क कर दिया है। रोजा एक ताकतवर तौबा का अमल है जो हमारी रूहों को अजीम फवायद पहुंचाता है। कुछ अच्छी चीजों को खाने पीने से खुद इनकारी का अमल, इसकी बजाय वक्तन फवक्तन सादा गिजा का इंतखाब करना या खुराक की कम मिकदार रूह को बहुत तकवीयत बख्शती है और इंसान को बहुत सी रूहानी नेमतों से मुस्तफीद करती है। अक्सर हम जिस्मानी तस्कीन के लिए जीते हैं और मुश्किल बुनियादों पर अपनी भूख मिटाने की कोशिश के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन ऐसा करने से हमें पाकीज़गी की ज्यादा अहम रूहानी ख्वाहिशात को नजरअंदाज करने पर आमादा करने का मनफी असर पड़ता है। वक्तन फवक्तन अपने आप को हिस्सी लज्जतों से वक्तन फवक्तन अपने आप को हिस्सी लज्जतों से महरूम करके हम हकीकी और पायदार लज्जतों को तलाश करने के लिए मजीद मुस्तैद हो जाते हैं, जो सिर्फ खुदा के फजल से हासिल होती हैं। लिहाजा ऊपर का यह हवाला क्यास करता है कि हम बाकायदगी से रोजा रखते हैं और खुद इनकारी की दूसरी शक्लों में मशगूल हैं। क्या हम रोजा रखते हैं? क्या हम मुश्किल बुनियादों पर खुद इनकारी करते हैं? रोजाना दुआ, बाइबल मुकद्दस को पढ़ना, मुकद्दसीन की जिंदगियों के बारे में जानना और सैक्रामेंटों में बाकायदा शिरकत, ये सब हमें खुदा के करीब ले जाते और हमें मुकद्दस बनाते हैं। लेकिन रोजा और खुद इनकारी भी बहुत अहम है, इसलिए जरूरी है कि हम अपनी रूहानी नशोनुमा के लिए इनको अपनाने की कोशिश करें। इस हवाले में खुदावंद यीशु मसीह खास तौर पर हमें अंदरूनी इनामात की तलाश के लिए बुलाते हैं, जो रोजे और खुद से इनकार से हासिल होते हैं। वो हमें बताते हैं कि अगर हम रोजे को दूसरों से तारीफ हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने रोजे के रूहानी फवायद वो बताते हैं कि अगर हम रोजे को दूसरों से तारीफ हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने रोजे के रूहानी फवायद से महरूम हो जाते हैं। दुआ, रोजा और खैरात सबको इस तरीके से करना चाहिए कि वो हर मुमकिन हद तक पोशीदा हों, ताकि हमारे अमाल सच्चे और मुखलिस हों
और दूसरों की तारीफ के जमीनी इनामात हासिल करने के लिए ना किए जाए। मजीद बरां इस अंजील में सिखाए गए सबक को हमारी जिंदगी के दीगर शोबों पर भी लागू किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर हम किसी बीमारी या किसी किस्म के जिस्मानी दर्द या तकलीफ में मुब्तला हैं, तो यकीनन हमें जरूरी तिब्बी इमदाद हासिल करनी चाहिए। लेकिन अगर हम किसी बीमारी या किसी किस्म के जिस्मानी दर्द या तकलीफ में मुब्तला हैं, तो यकीनन हमें फौरी तिब्बी इमदाद हासिल करनी चाहिए। लेकिन ये जिस्मानी बीमारियां जब उन्हें खामोशी और बातनी तरीके से कबूल किया जाता है, तो हमें रूहानी नशोनुमा का एक और मौका भी फराहम करती हैं, यहां तक कि हमारा दर्द या तकलीफ भी फजल में तब्दील हो सकती हैं अगर हम उन्हें खुशी के साथ गले लगाने का इंतखाब करें। इसे कुर्बानी के तौर पर खुदा को पेश करें और इसे खुदा की तरफ से दिए गए खामोश तोहफा के तौर पर अपने पास रखें। आज रोजा रखने की मशक के साथ साथ हर दूसरे मौका पर गौर करें जिनके जरिए हम हर रोज खुदा के लिए खामोश और अंदरूनी कुर्बानियां कर सकते हैं। अगर हम रोजाना किसी न किसी सलीब का सामना करते हैं जो हमारे काबू से बाहर है, उसे खुदावंद के लिए रूहानी पेशकश में तब्दील करने की कोशिश करें। और अगर हम आजादाना तौर पर मुस्तकिल बुनियादों पर रोजा रखने के काबिल हैं, तो दुआ के साथ इस अमल को करने की कोशिश करें। इसे हर हफ्ते करने की कोशिश करें, खास तौर पर जुम्मा के दिन खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से दी गई पाक जुम्मा की कुर्बानी के एजाज में। इन पोशीदा कुर्बानियों की कदर को कम ना समझें, इन्हें अपनी रूहानी जिंदगी का बाकायदा हिस्सा बनाएं और खुदा हमें बहिश्त से बहुत सारी रूहानी दौलतें अता करेगा। हमारे कुर्बानी देने वाले खुदावंद, आपने खुद बहुत सी दुनियावी नेमतों से इनकार किया, खासतौर पर जब आपने बियाबा में 40 दिन रोजा रखा। रोजा रखने की इस जिम्मेदारी